बिना सोचे समझे राय देना कितना भारी पड़ सकता है। कभी कभी बोलने से ज्यादा खतरनाक होता है गलत जगह बोलना। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हाल ही में अमेरिका में जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के शोधकर्ता बाबर खान सूरी को हमास का समर्थन करने और नरेंद्र मोदी सरकार का मजाक उड़ाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये घटना एक महत्वपूर्ण सबक है, कैसे बगैर बिना सोचे समझे किसी अंतरराष्ट्रीय विवाद पर राय देना न केवल कानूनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है बल्कि आपकी नौकरी, वीजा और आपके फ्यूचर को भी खतरे में डाल सकता है। दरअसल बाबर खान सूरी ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर हमास का समर्थन किया और इसराइल की आलोचना की। अमेरिका ने हमास को एक आतंकवादी संगठन जो है वो घोषित किया हुआ है, इसलिए ऐसा कोई भी बयान गंभीर कानूनी परिणाम ला सकता है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की, जिससे मामला और ज्यादा जटिल हो गया। अब अमेरिका उन्हें देश से निष्कासित करने की तैयारी में लग चुका है। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सूरी के सोशल मीडिया पोस्ट की जांच से यह साफ हुआ है कि उन्होंने गजा पर इसराइल के हमलों और भारत के इसराइल के समर्थन की आलोचना की थी। 6 जून 2024 को एक पोस्ट में उन्होंने मोदी सरकार का मजाक उड़ाया था, जिसमें उन्होंने इसराइल को मिसाइलें आपूर्ति करने के लिए मेड इन इंडिया का इस्तेमाल किया था। सूरी ने लिखा था, फलस्तीनी बच्चों को मारने के लिए इसराइल को मिसाइलें सप्लाई करना मेड इन इंडिया के लिए एक शर्मनाक धब्बा है। खून की कीमत पर मूल्यों का परिवर्तन है, ये शर्मनाक है। आपको बता दें कि सूरी की पत्नी मफाज के पिता का नाम अहमद यूसुफ है, जो हमास के वरिष्ठ राजनीतिक सलाहकार माने जाते हैं। इन दोनों ने प्रेम विवाह किया। मफाज ने दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ाई की। बाद में सूरी जो है वो अमेरिका आगे की पढ़ाई करने के लिए चले गए। अब आपको बता दें कि हमास एक फलस्तीनी संगठन है, जिसे अमेरिका, यूरोपीय संघ और कुछ बाकी देशों ने आतंकवादी संगठन जो है इसे करार दिया हुआ है। हालांकि कुछ देशों में इसे प्रतिरोध का प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से राय व्यक्त करने पर पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि इसके कानूनी और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ सकते हैं। अमेरिकी संविधान का पहला संशोधन यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने से नहीं रोक सकता, चाहे वो सरकार की आलोचना ही क्यों ना हो। लेकिन हर लाइन के बाद एक इफ और बट जरूर आता है, जिसका ख्याल रखना जरूरी है। ये स्वतंत्रता पूरे तरीके से निरंकुश नहीं है। कुछ मामलों में अमेरिका में भी बोलने की आजादी पर सीमाएं हैं, जैसे कि हिंसा भड़काने वाले भाषण, राष्ट्र सुरक्षा के खिलाफ बयान यानी कि थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, हेट स्पीच और साइबर बुलिंग, अपराध को बढ़ावा देना यानी कि सपोर्ट फॉर टेररिज्म। अमेरिका में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे संगठन का समर्थन करता है जिसे अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर रखा है, तो ये देश की सुरक्षा के खिलाफ खतरे के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि बाबर खान सूरी को हमास के समर्थन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका में आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आतंकवाद से जुड़े किसी संगठन के समर्थन में बयान देंगे तो ये राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ माना जाएगा। इसी की तरह भारत, सऊदी अरब, चीन, रूस या किसी भी बाकी देश को अपनी अपनी अलग गाइडलाइंस होती हैं कि कौन सी बातें कहाँ मानी जाएंगी और कौन सी नहीं। आपको कुछ उदाहरण देते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत की ही बात कर लेते हैं। भारत में बोलने की आजादी है, लेकिन अगर आप राष्ट्र की संप्रभुता, धार्मिक भड़काऊ बयानबाजी या नक्सलवाद, आतंकवाद का समर्थन करते हैं तो ये गैर कानूनी माना जाएगा। चीन में सरकार की आलोचना करना और ताइवान या हांगकांग की आजादी की बात करना भी गंभीर अपराध माना जाता है। सऊदी अरब में इस्लाम और शाही परिवार की आलोचना करने पर कड़ी सजा जो है वो मिल सकती है। बोलने की आजादी किसी भी लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन हर देश की अपनी कानूनी सीमाएं होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बयान देने से पहले यह समझना जरूरी है कि आप किस देश में हैं और वहां के कानून क्या कहते हैं। इसलिए बगैर सोचे समझे किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बोलना आपके करियर, नागरिकता और सुरक्षा पर भारी असर डाल सकता है। आज के डिजिटल दौर में आप कोई भी पोस्ट, कमेंट या बयान आपकी सुरक्षा और करियर को जो है वो प्रभाव डाल सकता है। खासकर आप जब किसी ऐसे देश में रह रहे हो जहां किसी संगठन को पहले से ही आतंकवादी घोषित किया गया हो, वहां उस संगठन के समर्थन में कुछ भी कहना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है।
अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद क्या सीख हमें मिलती है। दरअसल सोशल मीडिया पर सोच समझकर अपनी राय दें। कोई भी बयान देने से पहले ये समझें कि आप जिस देश में हैं वहां के कानून क्या कहते हैं। कानूनी परिणामों को समझें। कई देशों में आतंकवादी संगठनों का समर्थन करना या उनसे जुड़ी चीजों को शेयर करना भी दंडनीय अपराध हो सकता है। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव को पहचानें। आपकी एक पोस्ट आपके भविष्य पर असर डाल सकती है, चाहे वो फिर आपकी नौकरी हो, शिक्षा हो या वीजा स्टेटस। भावनाओं से नहीं, तथ्यों से सोचें। किसी भी मुद्दे पर राय बनाने से पहले उसकी पूरी पृष्ठभूमि को समझे। फलस्तीन, इजराइल जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राय देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपनी राय को जिम्मेदारी के साथ व्यक्त करें। बिना सोचे समझे किसी संगठन, देश या समर्थन का विरोध में बोलना आपके फ्यूचर को खतरे में डाल सकता है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा 2 बार सोचें। बोलने की आजादी किसी भी लोकतंत्र की पहचान है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन हर देश की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। हर देश के अपने अपने कानून होते हैं जिसका पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमेशा ही अपनी संवेदनाओं को जो है वो कंट्रोल में रखें, और जैसा कि बात की तह तक पहुंचे तभी आप जाकर कोई बयान बनाएं, क्योंकि आज के सोशल मीडिया में कुछ सेकंड्स में आपकी बातें दुनिया भर के लोग जो हैं वो सुन सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।